सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा हम फर्स्ट चैप्टर है जो आपकी बुक स्नैपशॉट उसे हम कर रहे हैं। और आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नेम जो है वो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इस चैप्टर को हम कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि टाइटल में ही सब कुछ हमें दिख जाता है कि जो आपका चैप्टर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि एक मतलब मैंने आपको बताया था इसमें क्या था कि वाइट उनको क्या मिलता है, हॉर्स मिलता है। जो दो कज़न होते हैं आरव और मुराद, उनको एक वाइट हॉर्स मिलता है। तो आरव जो होता है मुराद मतलब उसको लेके आता है, लेकिन आरव जो होता है उसको डाउट होता है कि शायद इसने जो हॉर्स है उसको इसने चुराया ना हो, उसको ऐसे लगता है। लेकिन इनकी जो कम्युनिटी थी, इनका जो ट्राइब था, उस मतलब उस चीज़ पे ट्रस्ट किया जाता था, इनके ट्राइब पे ट्रस्ट कर सकते थे कि ये जो लोग हैं ये ऑनेस्ट होते हैं, ये कभी भी चोरी नहीं करते। तो अब क्या होता है कि दोनों जो कज़न हैं, जब इनको हॉर्स मिल जाता है, मुराद उसको ले जाता है, आरव को भी ले जाता है। आरव जो है वो भी इसके ऊपर बैठता है, हॉर्स के ऊपर बैठता है, हॉर्स राइडिंग करता है। लेकिन आरव जब भी हॉर्स राइडिंग करने की कोशिश करता है तो वो जो हॉर्स होता है वो क्या कर देता है, इसको नीचे गिरा देता है और हॉर्स आगे चला जाता है। और जो मुराद होता है, मुराद अच्छे से हॉर्स को टैकल कर पाता है। और जो हॉर्स है वो कौन से कलर का है, वाइट कलर का। तो अब हम यहाँ से आगे करेंगे। इसके लास्ट जो है कहते हैं ऑल राइट ही सेड जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ व्हाट विल वी डू आई सेड वेल ही सेड वी विल either टेक हिम बैक और राइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब वो क्या कहते हैं कि अब जब इन्होंने दोनों ने हॉर्स राइडिंग जो है वो की, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, मतलब अच्छी से सुबह नहीं हुई थी, सुबह होने से पहले ये दोनों राइड कर रहे थे। तो अब जो है वो मॉर्निंग हो गई तो मुराद उसको कहता है कि सुबह का टाइम हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर राइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग हमें देख लेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, हॉर्स को कहीं कहीं छुपाना होगा। तो कहते हैं कि अब हम इसको कहाँ पर छुपाएंगे, आरव उसको पूछता है। कहते हैं I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. कहता जब मैंने उससे पूछा कि तुम इस हॉर्स को कहाँ पर छुपाओगे, तो उसने क्या कहा कि मैं इस हॉर्स को जो है वो मैं जानता हूँ किसी जगह को, ठीक है, ऐसी जगह को जहाँ पर हम हॉर्स को छुपा सकते हैं। तो फिर कहता है कि मैंने उससे पूछा कि कितनी देर से तुमने इस हॉर्स को स्टील कर किया हुआ है, मतलब चुराया हुआ है। अब आरव को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इसने क्या किया हुआ है, हॉर्स को कहीं से चुराया हुआ है। और वो ये भी आरव भी फिर ये सोचता है कि अगर इसने मतलब घुड़सवारी के लिए थोड़ी देर के लिए राइड करने के लिए इसने हॉर्स को चुराया है तो वो चोरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने इसको वापस दे देना है। अगर तो हम इसको बेच के कुछ पैसे ले लेते हैं तो फिर क्या होगी, ये चोरी होगी। तो इसलिए आरव जो है वो मुराद का साथ देता है। देन कहता है कि इट सडनली डॉन ऑन मी दैट ही हैड बीन taking these early morning rides for some times and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride। कहता है कि मैंने जब उसको पूछा कि तुमने ये जो हॉर्स है तुमने कितनी देर से चुराया है, तो कहता कि उसने मुझे मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। कहता मुझे अब ये चीज़ श्योर हो गई कि ये काफ़ी दिनों से इसने क्या किया हुआ है, हॉर्स को चुरा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अक्सर मॉर्निंग के टाइम मैंने देखा है कि ये क्या कर रहा होता है, हॉर्स ये राइडिंग करता होगा। कहता मुझे ये चीज़ हुई कि ये शायद राइडिंग जो है वह डेली करता होगा। इसने मुझे आज इसलिए बताया, क्यों? क्योंकि इसको भी पता है कि मुझे जो राइडिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट कहते हैं हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। अब मुराद जो है वो आरव को कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने हॉर्स जो है उसको स्टील किया है, मैंने हॉर्स को चुराया है। कहते हैं एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। कहते हैं मैंने उसको पूछा कि ऐसे ही, जब उसने मुझे कहा ना कि किसने कहा तुम्हें कि मैंने हॉर्स को चुराया था, कहते हैं मैंने उसको कहा कि ऐसे ही, मतलब मैंने बात की है। अब मुझे ये बताओ कि कितनी देर से तुमने हॉर्स को चुराया और कब से तुम हॉर्स राइडिंग कर रहे हो। ये आरव पूछ रहा है किससे, मुराद से। कहता है नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। कहता है मैंने मुराद ने मुझे आगे से कहा कि इस मॉर्निंग से पहले मैंने कभी भी राइडिंग नहीं की। मुराद उसको बोलता है, उसने पूछा ना कि तुम राइडिंग कब से कर रहे हो, आरव ने। मुराद कहता है इस मॉर्निंग से पहले मैंने राइडिंग नहीं की। तो फिर आरव उसको पूछता है कि क्या तुम ट्रुथ बोल रहे हो, क्या तुम मतलब सच बोल रहे हो। कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट। देखो वो आगे से क्या कर रहा है, जब इसने पूछा ना आरव ने मुराद को कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम मतलब आज ही तुमने राइडिंग स्टार्ट की है, तो फिर वो आगे से कहता है कि नहीं, मतलब मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ही सेड व्हाट इफ वी आर फाउंड आउट
दैट्स व्हाट यू आर टू से। अब देखो मुराद आरब को क्या कहता है। जब आरब ने उसको पूछा कि तुम कितने देर से राइडिंग कर रहे हो, तो उसने उसको कहा कि मैं मतलब आज से ही कर रहा हूँ। फिर आरब ने उसको पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो, तो उसने कहा नहीं मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम लोग कब से राइडिंग कर रहे हो, तो तुमने यही जवाब देना कि हम आज से ही हमने राइडिंग स्टार्ट किया। मतलब ये आंसर देना होगा। मुराद अब उसको समझा रहा है कि कोई पूछेगा तो आपने इस तरह से रिस्पॉन्स करना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लॉयर। अब मुराद आरव उसको कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जो है वो लॉयर गिने जाएं, कि झूठे गिने जाएंगे, झूठ भी बोलते हैं। कहता है ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। कहता है देख आप मतलब ये बताओ ना मुझे, क्या हम इसी मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। अब आरव उसको बार बार पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये मुझे मतलब जो सच है वो मुझे बताए कि ये कब से राइडिंग कर रहा है, लेकिन वो मुराद उसको सच नहीं बता रहा। कहता all right, I said. He walked the horse quietly to the one of the desert vineyard, which at one time had been the pride of the farmer's name, Petvazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. barn जो होती है एक जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स को जो है वो छुपाया जाता है। तो कहते हैं कि अब हॉर्स को इसने क्या किया, हम चुपके से वहाँ गए। इसने वहाँ पे एक वाइन जार जो थी, एक डेजर्ट सी वाइन जार थी। वाइन जार में क्या था, एक बॉर्न था। बॉर्न जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स को छुपाया जाता है। कहता है ये वहाँ पर ले गया, चुपके से ले गया। और ये जो वाइन जार था ये किसका था, एक फार्मर का था जिसका नाम क्या था, फैटवा फैटवाइजान। फैटवाइजान जो है इस जगह उस फार्मर का नाम था। और उसकी जगह पर इसने क्या किया था, वहाँ पे वो खाली जगह पड़ी हुई थी तो वहाँ जाके इसने हार्स को छुपा दिया। और वहाँ पे कुछ ओट्स भी पड़े हुए थे, वहाँ पे कुछ अल्फा अल्फा मतलब जो ड्राई अल्फा कुछ खाने की जो चीज़ें थी वो भी इसमें पड़ी हुई थी। कहता वी वीकेंड वॉकिंग होम। कहता फिर हमने घर आना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये हमें स्टोरी कौन बता रहा है, ये हमें आरब बता रहा है। आरब जो है वो पूरी स्टोरी हमें सुना रहा है। कहता है इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। हॉर्स अंडरस्टैंड मी। अब देखिए वो क्या कहता है। अब दोनों जब घर वापस आ रहे थे, आरब और मुराद दोनों घर वापस आ रहे थे उसको हॉर्स को छुपा कर। तो मुराद ने आते आते टाइम क्या कहा, आरब से कहता है कि हॉर्स को टैकल करना इतना इजी नहीं था। कि मतलब जैसे तुम उसको मतलब संभाल नहीं पा रहे हो। क्यों, क्योंकि अरब जब उसके ऊपर बैठता था तो हॉर्स जो था उसको क्या करता था, गिरा देता था। तो मुराद के साथ ऐसा नहीं होता था, मुराद बड़े अच्छे से उसके ऊपर राइड करता था, लेकिन अरब नहीं कर पाता था। तो फिर मुराद उसको कहता है आते टाइम कि जब मैं मिला था हॉर्स से, हॉर्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये क्या होता गया, इसका बिहेव जो है वो मुझे समझता गया, मैं इसको समझता गया। और मैंने आपको बताया है कि मुझे जो है जानवरों को टैकल करना आता है, कि एक हॉर्स को कैसे टैकल करना है वो मुझे आता है। मुराद अब आरब को कह रहा है मुझे पता है कि मैंने इसको कैसे टैकल करना था, क्या इसको चाहिए, कैसे इसने करना है, मैं इसको समझता हूँ। अब हॉर्स भी मुझको समझता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। कहता है मैंने जब इससे पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हो, कैसे उसको टैकल कर लेते हो, कैसे ये संभाला जाता है हॉर्स आपसे। तो कहता है मुराद ने आगे रिस्पॉन्स किया कि मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ हॉर्स को क्या चाहिए, ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हॉर्स के साथ। कहता है यस, वट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। कहता है मैंने पूछा मुराद से कि किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। कहते कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ मैं सिंपल रहता हूँ और उसके साथ मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, उस हॉर्स के साथ मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, ये वाली अंडरस्टैंडिंग है मेरी उस हॉर्स के साथ। कहते वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। तो देखो अब कहता है कि मैंने जब उससे पूछा, आर्क कहता है मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मतलब कितना टाइम लगा, कैसे तुमने इसको जाना, हॉर्स को कैसे तुम समझ पाए और हॉर्स तुम्हें कैसे समझ पाया, किस तरह से हम मतलब एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो फिर आगे मुराद जो है वो आरब आरब को रिस्पॉन्स करता है, कहता है कि अभी तुम छोटे लड़के हो, छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 के हो जाओगे तब तुम समझ पाओगे कि कैसे हमने इसको टैकल करना होता है। कहता है यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट।
तो कहता है मैंने उससे पूछा कि तुम भी तो छोटे लड़के ही हो, तुम भी छोटे भाई हो। कहता है फिर से उसने मुझे रिस्पॉन्स किया, फिर से मुझे उसने कहा कि मतलब तुम्हारी एज 13 है, जब तुम 13 के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसको कैसे टैकल करना है। मुराद भी छोटा है, आरब भी छोटा है, लेकिन वो उससे पूछता है, लेकिन मुराद थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, कुछ ईयर्स होगा, मतलब इस तरह से। तो ये उसको कहता है ना कि अभी तुम छोटे हो। मुराद कहता है आरब को कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम 13 के हो जाओगे फिर तुम टैकल कर पाओगे, तुम समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे इसको, और हार्श तुम्हें अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो आरव उसको कहता है कि तुम भी तो छोटे हो। तो वो फिर से मतलब इसका रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वो कहता है कि तुम अभी 13 के नहीं हुए, जब 13 के हो जाओगे तुम भी ऐसा करोगे। कहता है आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। कहता है मैं घर पहुंचा, फिर मैंने क्या किया, एक हार्टी ब्रेकफास्ट लिया। कहता है दैट आफ्टरनून माई अंकल कोजरोव केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। अब देखिए मैंने आपको उसके बारे में बताया था, जो उनके अंकल थे कोसरोव, जिसके लिए कहा जाता था कि मुराद का जो नेचर है वो किसकी तरह नेचर है, उस अंकल की तरह, खोसरोव की तरह नेचर है मुराद का भी। तो कहता है जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मतलब आफ्टरनून का टाइम था, तो अंकल खोसरोव जो थे वो हमारे घर पर आए हुए थे, किस लिए, कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। कहता है ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। कहता है वो एक पार्लर पार्लर मतलब एक जगह का एक रूम जो होता है, यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह मतलब करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे वो बैठा, यहाँ पे वो सिपिंग कर रहा था, स्मोकिंग ले रहा था, और साथ में वो ओल्ड कंट्री मतलब अपने विलेज को याद कर रहा था कि हमारा विलेज जो है वो कैसा होता था, कैसे नहीं होता था। कहता है वहाँ बैठ के, उस रूम में बैठ के वो अपने विलेज को भी याद कर रहे थे। ये किसकी बात कर रहे हैं, अंकल खोसरोव की, कि वो हमारे आरब बता रहा है कि हमारे घर में अंकल खोसरोव आए हुए थे। तो वो एक रूम में बैठे हुए थे, रूम में बैठ के वो मतलब ड्रिंकिंग कर रहे थे, प्लस उसके साथ वो स्मोकिंग कर रहे थे, और अपने पुराने टाइम को याद कर रहे थे, अपनी पुरानी कंट्री को वो याद कर रहे थे, मतलब विलेज को। कहता है देन अनदर विजिटर अराइव, अ फार्मर नेम जॉन वैरो एंड इजराइलियन सॉरी Assyrian who, out of the loneliness, had learned to speak Armenia, Armenian। अब देखिए वो क्या कहता है। कहता है जब अंकल खोसरोव जो है हमारे घर पर बैठे हुए थे, इतनी देर में एक और आदमी आए, जिनका नाम क्या था, जॉन वैरो, वैरो नाम उनका था, और वो क्या थे, असेरियन। असेरियन मतलब एक कंट्री का नाम है, ये उसके साथ ही पड़ी है, जहाँ पे अर्मीनिया है उसी के साथ ही आगे ये पड़ती है जगह जो है। तो कहते हैं कि ये यहाँ पे बैठे हुए थे अंकल, तो वो जो आदमी है जॉन बैरो जो है वो भी यहाँ पर आता है। कहता है उसने मतलब बड़ी मुश्किल से उसने क्या किया हुआ था, अर्मीनियन जो थी लैंग्वेज उसको उसने सीखा था। कहता माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड तबाकू एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक एंड देन एट लास्ट signing sadly he said my white horse which was stolen last month is still gone, I cannot understand it। कहते वो जो आदमी आया था यहाँ पे, जॉन बैरो जो आया था, वो अकेला था। एक तो वो कहाँ से बिलोंग करता था, असेरियन से बिलोंग करता था, ये अर्मीनिया की नेटिव में ही है प्लेस, वहाँ से बिलोंग करता था। फिर इसने बड़ी मुश्किल से अर्मीनियन लैंग्वेज जो थी इसको इसने सीखा हुआ था। तो कहता है कि मेरी मदर ने क्या किया, ये जो अकेला आदमी आया था इसको उसने कॉफ़ी दी, प्लस मेरी मदर ने उसको तंबाकू भी दिया, ठीक है, सिगरेट पीने के लिए इसने उसको दिया, इसकी मदर ने उस आदमी को। कहता है वो जो आदमी था, फिर वो क्या कहता है, जॉन वैरो जो है वो कहता है कि मेरा वाइट हॉर्स जो था वो लास्ट मंथ से चोरी हो गया हुआ है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब कि ये कहाँ पर चोरी हुआ है, कैसे चोरी हुआ है। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ कंफर्म हुई ना कि वो जो मुराद के पास वाइट हॉर्स था वो किसका था, वो इसी आदमी का था, जॉन वैरो जो है उसका था ये वाइट हॉर्स। तो वाइट हॉर्स उसका एक मंथ से जो है वो गुम हुआ। इसका मतलब जो मुराद के पास वाइट हॉर्स है वो कब से था उसके पास, लास्ट एक मंथ से। कहता वो मेरे अंकल खोजरोव के पास बैठा हुआ था। माई अंकल खोजरोव बिकम अ वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, वट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, वट इज दिस कैरिंग ओवर अ हॉर्स। कहता है जैसे उसके अंकल खोजरोव का नेचर है, जब उस आदमी ने कहा कि मेरा हॉर्स जो है लास्ट मंथ मेरा वाइट हॉर्स जो है वो गुम हो गया है, तो कहता है मेरे अंकल जो थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए और उन्होंने शाउट करना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं नो हार्म, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर आपका वाइट हॉर्स जो है वो गुम हो गया कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं इसका क्या लॉस है, देखो हमने अपना जो घर है, अपना होमलैंड जो है, क्या हम उसको नहीं छोड़ के आए,
क्या वो लॉस नहीं था? अंकल खुसरो उसको कहते हैं। मतलब बताया गया ना कि अंकल खुसरो का कैसा नेचर था कि वो बहुत जल्दी क्या हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे अंकल खुसरो। तो कहते हैं कि अंकल खुसरो उसको कहते हैं कि तुम क्यों इसके ऊपर रो रहे हो कि तुम्हारा हॉर्स जो है वो गुम हो गया। ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। उस आदमी को अंकल जो है वो बोलते हैं। ये जो अंकल खुसरो हैं ये किसके घर पर आए हुए हैं? आरव के घर पर आए हुए हैं और वो जो आदमी है वो भी आरव के घर पर ही आया है। मुराद जो है वो दूसरे घर पर रहता है। कहता है दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी dwellers टू से जॉन वैरो सेड वट वट ऑफ माई सॉरी वट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स। अब देखिए क्या कहता है कि ठीक है आपने कहा ऐसा, लेकिन मैं तो यहाँ का मतलब एक सिटी ड्वेलर हूँ, मतलब एक सिटी में रहने वाला हूँ। मेरे पास सॉरी फॉर यू अ सिटी ड्वेलर, वो क्या उसको कहता है आप तो सिटी में रहने वाले हो। वो जो जॉन बैरो थे खोजरोव को कहते हैं आप तो सिटी में रहने वाले हो, लेकिन मेरे पास तो एक सरी है। मतलब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास एक सरी है। सरी होती है कि जो घोड़े के पीछे गाड़ी जो है वो बांधी जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर बैठ के तो आगे पीछे जाया जाता है। कहता है मेरे पास तो एक सरी है। अब उस सरी का क्या होगा अगर हॉर्स ही नहीं है, जिस जो उसको चलाएगा, उस गाड़ी को चलाएगा, तो हॉर्स ही नहीं है क्योंकि हॉर्स रहता था, तो हॉर्स ही नहीं है तो वो गाड़ी जो है वो कैसे चलेगी, कैसे वो जो सरी है वो किस तरह से चलेगी। कहता दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू सॉरी Pay no attention it to my uncle Khusro roared. I have walked 10 miles to get there here, John Barrow said. You have legs, my uncle Khosrow shouted. अब फिर से अंकल जब वो कह रहा है कि मेरे पास सरी है मैं इसका क्या करूँगा, वो जो गाड़ी थी कहता है विदाउट हॉर्स में इस गाड़ी का क्या करूँगा, ये कैसे चलेगी। तो अंकल खोसरब उसको कहते हैं कि तुम अटेंशन ना दो, तुम ध्यान ना दो इस चीज़ के ऊपर। तो फिर वो आदमी जो जॉन बैर हो वो क्या कहता है मैं 10 माइल्स वहाँ से पैदल चलकर आया हूँ, इतनी दूर से। तो वो उसके फिर से अंकल जो हैं खुसरो फिर से वो चिल्लाते हैं, कहते क्या तुम्हारे पास लेग्स नहीं है कि तुम वहाँ से चल कर आए हो, तुम्हारे पास लेग्स नहीं है, लेग्स तो है ना, लेग्स के साथ ही तुम चल कर आए हो। तो अंकल खुसरो उस आदमी को कहते हैं, यहाँ पे अंकल खुसरो का एक नेचर बताया गया है कि वो किस तरह के इंसान है कि छोटी सी बात से वो क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। तो हमने इस पेज नंबर 6 तक किया है, तो कल हम पेज नंबर 7 और 8 को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वाला जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग।